सो हे डियर स्टूडेंट, कैसे हैं सभी। उम्मीद करते हैं सभी अच्छी तरीके से होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे घर पर। तो आज हम बात करने वाले हैं बायोलॉजी के डिफरेंस बिटवीन एरोबिक एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन। ये हमारे रेस्पिरेशन का एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट पार्ट है जिसका आज हम डिफरेंस कवर करने वाले हैं। उम्मीद है सभी ने इससे पहले वाले लेक्चर में हमने जिसमें बताया था आपको फैसिनेटेड डिफ्यूजन, सिंपल डिफ्यूजन और एक्टिव ट्रांसपोर्ट में क्या डिफरेंस होगा वो सभी ने देख लिया होगा। अगर नहीं देखा है तो यहाँ पर आपको आई बटन मिल जाएगा, आई बटन में आप देख सकते हैं। ठीक है, ठीक। तो आज के हमारा वही कर रहे हैं हम। चलो स्टार्ट करते हैं। अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें जिससे आपको सारी वीडियो हमारी आपके पास ज़रूर से ज़रूर पहुंच सके, जिससे आप कभी भी पीछे नहीं रह पाए। क्योंकि अगर आप वीडियो लेक्चर देखेंगे हमारे तो आपका सारी पीछे चीज़ें आपके दिमाग में चलती रहेंगी। क्योंकि आपको पता तो होता है कि हमें ये चीज़ पता है, लेकिन जिस टाइम पेपर होता है आपका पर उस टाइम आप सब चीज़ें भूल जाते हो। वैसे नॉर्मली जब पता होता है कि ये है, ठीक है, हर फॉर्मूले होते हैं। अभी हम आगे लेक्चर में भी कुछ टाइम बाद फिजिक्स के इंपॉर्टेंट सारे फॉर्मूले बनाने वाले हैं टोटल बुक के, जिससे कि आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। वैसे तो आपको याद रहेगा कि हाँ जी फॉर्मूला है, लेकिन जिस टाइम आप पेपर में बैठ जाते हो तो आपके दिमाग से सारा कुछ उड़ जाता है। इसलिए आप पेपर से एक दिन पहले ये सभी लेक्चर इंटू 2 की स्पीड में या फिर थोड़ा स्पीड में आप इसे देख सकते हो, जिससे आपका याद रहेगा, जिससे आपके पेपर में मार्क्स भी थोड़े पहले से बेहतर आएंगे। ओके, चलो स्टार्ट करते हैं एरोबिक और एनारोबिक रेस्पिरेशन। तो इधर हम डाल लेते हैं, इधर करेंगे हम एरोबिक, इधर करेंगे एनारोबिक। ओके, एरोबिक इधर और इधर ज़्यादा ही हो गया उधर, आई थिंक इधर करेंगे एनारोबिक। ओके, देखो फर्स्ट स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट है हमारा एरोबिक होता है, इट इज कॉमन इन हायर प्लांट एंड एनिमल। क्या? इट इज कॉमन इन एक सेकेंड कॉमन हायर प्लांट एंड एनिमल। ये ज़्यादातर कॉमन होता है किसमें? ज़्यादातर प्लांट में और एनिमल्स में। और जो एनारोबिक होगा, इट इज़ कॉमन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म बट रेट इन हायर एनिमल एंड प्लांट्स। तो ये ज़्यादातर प्लांट और एनिमल में कॉमन होता है। जैसे हम भी एरोबिक ही लेते हैं, मतलब सांस जिसमें ऑक्सीजन का इन्वॉल्व होता है उसे हम एरोबिक बोलते हैं, इसमें इन्वॉल्व नहीं होता उसे हम एनारोबिक बोलते हैं। ओके, तो ये ज़्यादातर किसमें होता है? प्लांट और एनिमल में होता है। और ये किसमें होगा? इट इज कॉमन इन सर्टेन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। क्या? इट इज सर्टेन कॉमन इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जो सूक्ष्म जीव होते हैं। ओके, माइक्रो ऑर्गेनिज्म, सूक्ष्म जीव, जैसे कि आपका हो गया अमीबा हो गया, ठीक, ऐसे जीव। तो बट रेट इन हायर एनिमल एंड प्लांट। ओके, आगे दिस प्रोसेस अकर इनसाइड लिविंग सेल। ये कहाँ होती है? इनसाइड लिविंग सेल के अंदर होती है। दिस प्रोसेस अकर इनसाइड द लिविंग सेल। ये कहाँ होती है? लिविंग सेल के अंदर, ठीक। फिर ये कहाँ होगी? ये डेड सेल में नहीं, लेकिन द प्रोसेस अकर इनसाइड लिविंग सेल बट लिविंग सेल आर नॉट एसेंशियल इन सम केसेस। ये लिविंग सेल में ही होती है, पर ज़्यादातर केसों में ये जो सेल होती है लिविंग नहीं रहती हैं। देखो जैसे कि दिस प्रोसेस अकर इनसाइड लिविंग सेल, दिस प्रोसेस अकर इनसाइड लिविंग सेल। ये ज़्यादातर किसमें होगी? भी लिविंग सेल होगी, बट लिविंग सेल आर नॉट एसेंशियल इन सम केस। बट लिविंग सेल आर नॉट एसेंशियल इन सम केस। कुछ केसों में लिविंग सेल की भी आवश्यकता नहीं होती है। ओके, सम केसेस। क्या बोला इसने? ये हमेशा लिविंग सेल में ही होगी, और जो इसमें लिविंग सेल भी आ सकती हैं, और जरूरी नहीं है कि लिविंग सेल की जरूरत हो, इसमें दोनों ही आ सकते हैं। ओके,
थर्ड है आपका द प्रोसेस अकर इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। मैंने पहले बताया आपको ये किसमें होगी, प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, वो एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन में। द प्रोसेस अकर्स इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। ओके, ये ऑक्सीजन की प्रेजेंस में होगी, ये क्या होगी, द प्रोसेस अकर इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन। क्या, द प्रोसेस अकर्स इन एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन की एब्सेंस में होगी। ठीक, तो समझ में आया। एक बार मैं आपको और दोबारा बता देता हूँ। पहली चीज क्या है, इट इज कॉमन इन लिविंग सेल। ये लिविंग सेल में कॉमन है पहला, इसमें जरूरी नहीं है लिविंग सेल हो, इसमें क्या आता है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म आते हैं ज्यादा। ठीक, फिर इसके बाद दूसरा आपका आएगा दिस प्रोसेस अगर इनसाइड द लिविंग सेल। ये कहाँ होती है, लिविंग सेल के अंदर होती है। और ये कहाँ होगी, ये जरूरी नहीं है कि लिविंग सेल में हो, लिविंग सेल होती है पर जरूरी नहीं है कि लिविंग सेल ही हो, इसमें डेड सेल भी आ सकती हैं। इसमें ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है, बिना ऑक्सीजन के आपका एरोबिक रेस्पिरेशन नहीं हो सकता है। और इसमें क्या होगा, इसमें आपका एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन होगी। और एनर्जी अगर आपसे कोई कुछ आगे आएगा, अगर आई थिंक आएगा, तो मैं आपको पहले बता देता हूँ, इसमें ज़्यादा एनर्जी निकलती है क्योंकि ऑक्सीजन की प्रेजेंस होती है। इसमें 36 या फिर 38 ATP निकलती है, इसमें केवल 2 ATP निकलती है और इथेनॉल ऐसे सब्सटेंस निकलते हैं। ओके, तो देखो रफ कर देते हैं इसे, यहाँ तक समझना छोटे सकते हैं आप लोग। ठीक है, 3 में 3 2 3 और आगे, तो यहाँ छोटी छोटी चीजें आपको बेशक समझ, अभी आपको पढ़ने में प्रॉब्लम हो पर आपको पेपर में बहुत ज्यादा मदद कर सकती है, आपको 2 से 3 नंबर की आसानी से आपको दिला सकती हैं। तो इसलिए ये सब चीजें मैं जरूर करवा रहा हूँ। ठीक है, आपको जो लेक्चर में चला तो आपको कहीं मिल जाएगा ठीक, पर ये छोटी छोटी चीजों को ही बताता है। ठीक, मैं अपना एक्सपीरियंस बता रहा हूँ, इसलिए मैंने ऐसी चीजों को बनाना शुरू कर दिया ताकि किसी भी बच्चों को दिक्कत ना हो, अपने फ्रेंड को, हमारे किसी भी फ्रेंड को दिक्कत ना हो। ठीक, फिर अगला है हमारा यहाँ पर, इट इज परमानेंट प्रोसेस दैट कंटिन्यूस थ्रू दैट लाइफ ऑफ प्लांट एंड एनिमल। ये परमानेंट प्रोसेस होती है स्टार्टिंग से लेकर के लास्ट तक प्लांट और एनिमल के इस एलिमेंट में होती है। ठीक, इट इज अ परमानेंट प्रोसेस। अभी मैं आपको एग्जांपल देकर बताऊंगा कैसे। इट इज परमानेंट प्रोसेस दैट कंटिन्यूस थ्रू द life of plant and animal, through the life of plant and animal। ओके, और फिर इधर आएगा आपका, ये देखो, इट इज परमानेंट प्रोसेस इन एनारोबिक माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में परमानेंट होती है, लेकिन जैसे कि इंसान है उसमें कभी कभार होती है। अभी बताएंगे आपको, हम एग्जांपल देंगे। देखो, इट इज परमानेंट प्रोसेस इन माइक्रो ऑर्गेनिज्म। ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में परमानेंट प्रोसेस है, बट टेम्परेरी प्रोसेस इन हायर प्लांट एंड एनिमल। ओके, बट टेम्परेरी प्रोसेस है किसमें, बट टेम्परेरी प्रोसेस इन हायर प्लांट एंड एनिमल, हायर प्लांट एंड एनिमल। तो देखें, देखो सबसे पहली बात है, ये कैसी है, परमानेंट प्रोसेस है। जैसे कि इंसान है, ठीक, हम हैं, मान लो हम हैं, मैं हूँ, ठीक, तो मैं क्या करता हूँ, एनारोबिक रेस्पिरेशन होता है, मैं अंदर ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन जलती है, खाने जला के उससे एनर्जी निकालती है। ये तो हमारा स्टार्टिंग बचपन जब से हम पैदा हुए हैं तब से, और जब से मरेंगे तब तक ये चलेगा। ठीक, पर जो इसी तरह दूसरी तरफ है आपका एनारोबिक रेस्पिरेशन, वो क्या होगा, जैसे कि आप बहुत दूर से दौड़ के आए, ठीक, मतलब अगर आप फर्स्ट टाइम दौड़े हो या फर्स्ट टाइम आपने एक्सरसाइज करी है, तो आपकी जांघों में, हाथ में दर्द होने लग जाता है। क्यों दर्द होने लगता है, क्योंकि यहाँ पर फैटिक हो जाता है, मसल्स फैटिक, मतलब मसल्स क्या हो जाती है, फट जाती हैं, तो यहाँ पर ऑक्सीजन नहीं पहुँचने लग जाती। अब ऑक्सीजन नहीं पहुँचेगी तो यहाँ पर क्या होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होगा तो कम एटीपी बनेगी। पर कुछ टाइम बाद, जैसे अगर आप ज़्यादा प्रोटीन ले लोगे या फिर थोड़ा आप ज़्यादा टाइम सो लोगे, मतलब आपको कैसे ना कैसे एनर्जी मिल जाएगी ज़्यादा खा के, तो वो धीरे धीरे कैसा होगा, वो मसल जुड़ने लग जाएंगी। और वो जो यहाँ पर एनारोबिक प्रोसेस हो रही है, जहाँ पर आपका दर्द हो रहा है, मसल्स दर्द फट गई हैं, दर्द हो रहा है, तो वहाँ पर वो आपको धीरे धीरे क्या होने लग जाएगा, ठीक होने लग जाएगा। क्या हो जाएगा, ठीक होने लगेगा, याद रखना, ठीक है।
ये समझ में आया? तो ये क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस। ये हमेशा तो नहीं रहेगा कि आपको अगर यहाँ दर्द हो रहा है तो हमेशा ही रहेगा, नहीं, कुछ टाइम बाद वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। अगर आप ज़्यादा एनर्जी ले लोगे, किसी प्रकार से आप एनर्जी ले लोगे तो वो दर्द आपका खत्म हो जाएगा। तो ये क्या है, टेम्परेरी प्रोसेस है। लेकिन जिस प्रकार इंसानों के अंदर एरोबिक रेस्पिरेशन परमानेंट है, उसी प्रकार माइक्रो ऑर्गेनिज्म के अंदर वो जो एनारोबिक रेस्पिरेशन वो परमानेंट है, ये याद रखना। तो आप इसमें कभी भी कंफ्यूज मत होना, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं। इसमें हमारे 2 एग्जांपल्स और हैं। तो पहला है हमारे पास, देखो चलो पहले एक और पॉइंट लिख देते हैं, इसका एग्जांपल लिख देंगे। एनर्जी इज रिलीज्ड इन ग्रेटर, मैंने पहले आपको बताया एनर्जी में क्या होती है, रिलीज ज्यादा होती है। एनर्जी इज रिलीज्ड इन ग्रेटर, इसमें ज्यादा होती है। अमाउंट इन फॉर्म ऑफ एटीपी, अमाउंट इन फॉर्म ऑफ एटीपी की फॉर्म में। एंड अप्रोक्सीमेट कितनी होती है, एंड अप्रोक्स 36 एटीपी होती है। कितनी, 36। मैंने बताई थी आपको, मेरी कंफ्यूजन थी 36 38 में। तो यहाँ कितनी होती है हमारी, 36 होती है एटीपी मॉलिक्यूल्स प्रोड्यूस। ठीक है। और इसमें क्या है, सिंपल सी बात है, इसमें एनर्जी कम निकलेगी क्योंकि ऑक्सीजन नहीं है, बिना ऑक्सीजन एनर्जी कम ही निकलेगी। एनर्जी इज रिलीज्ड इन लेसर, एनर्जी इज रिलीज्ड इन लेसर, कम निकलेगी। कितने निकलेगी, अमाउंट, लेसर अमाउंट, ठीक है। कितनी लगेगी, अप्रॉक्स डायरेक्ट लिख देते हैं 2 एटीपी, ओनली फॉर 2 एटीपी निकलेगी, ठीक है। हीट इज जनरेटेड इन फर्मेंटेशन, इसमें हीट भी निकलती है, क्या, हीट इज ऑल्सो जनरेट, एक सेकेंड, ऑल्सो जनरेट इन फर्मेंटेशन, फर्मेंटेशन में इसमें हीट जनरेट हो जाएगी, ठीक है। अब इसका एंड प्रोडक्ट सुन लो, मतलब जो निकलने एनर्जी तो निकलेगी हमारी 36 से, इसमें 2 एटीपी, और एनर्जी के साथ साथ इसमें क्या निकलता है, इसमें निकलता है एंड प्रोडक्ट। इसमें आपका निकलेगा कार्बन डाइऑक्साइड और क्या निकलेगी, H2O, पानी निकलेगा। बट इसमें जो है एंड प्रोडक्ट क्या होगा, इथेनॉल और कार्बन डाइऑक्साइड, इथेनॉल C2H5OH, क्या, एंड प्रोडक्ट इथेनॉल, जिसे बोलते हैं C2H5OH, इथेनॉल और CO2, ये 2 चीजें निकलेंगी इसमें एंड प्रोडक्ट। और 2 एटीपी कम एटीपी, समझ में आ गया? एक बार मैं आपको फिर से डिफाइन कर देता हूँ। ये परमानेंट प्रोसेस है और ये भी परमानेंट प्रोसेस है, पर कुछ प्लांट में ये क्या होता है, सॉरी, कुछ हायर प्लांट में टेम्परेरी हो जाती है। कैसे, मैंने आपको बताया, अगर कोई ज़्यादा एक्सरसाइज कर ले तो उसकी मसल्स क्या हो जाएंगी, फट जाएंगी। तो वहाँ पर क्या होने लग जाएगा, एनारोबिक रेस्पिरेशन होने लग जाएगा, जिससे कि वहाँ पर एनर्जी की कमी हो जाएगी, ठीक है, ऑक्सीजन नहीं पहुँच पाएगी। जब आप ज़्यादा सांस ले लोगे, अगर आप कहीं से दौड़ के आते हो तो आप कैसे हाफ ही लेने लग जाते हो ना, क्योंकि आपको पूरी शरीर में क्या होने लगती है, एनर्जी की कमी होने लग जाती है। तो आप ज़्यादा सांस लेके ज़्यादा एनर्जी बनाते हो, ठीक है। तो जब ज़्यादा तेज और आपका हार्ट भी तेज काम करता है, जबकि जल्दी ऑक्सीजन का फ्लो हो सके। समझ में आ गया यहाँ तक सभी को? तो एनारोबिक और एरोबिक रेस्पिरेशन सभी को अच्छी तरीके से क्लियर होंगे, ठीक है। अगर आपने इससे पहले हमारी वीडियो थी, आई थिंक देखा नहीं होगा आपने, तो देख सकते हैं आप लोग, मैं अभी इसमें यही लगा देता हूँ इसमें, ठीक है। और आपको आई बटन पे भी मिल जाएगी। इससे पहले हमारा था कांस्टेंट नंबर था, आई थिंक ये वाली ऐसी वीडियो थी, तो मैं इसके आई बटन पे लगा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको इसमें मिल जाएंगी। चलो मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट धमाकेदार टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय, थैंक यू, ऑल द वेरी बेस्ट।